दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग अपने एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। जो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज उसका जो प्रोसेस है वो आपको दिखाते हैं थोड़ा। ये प्रोजेक्ट जो है शुरू हुआ था महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में ये प्रोजेक्ट बना है एक म्यूज़ियम में। बोटेनिकल गार्डन है, अटल बिहारी वाजपेयी बोटेनिकल गार्डन, विसापुर महाराष्ट्र में है, चंद्रपुर में। तो वहाँ पे हमने एक पूरा का पूरा पेंटिंग प्रोजेक्ट किया है। प्लानिटोरियम बना था वहाँ पे। तो प्लानिटोरियम का पूरा अंदर का इंटीरियर जो भी डिज़ाइन था वो हमने किया। उसमें पूरा का पूरा जो थीम है कॉस्मोस से रिलेटेड है, कॉन्स्टलेशंस है, और जो भी ब्रह्मांड में होती हैं चीज़ें या उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो हमने कोशिश करी है यहाँ बनाने की। एस्ट्रोनॉट्स हैं, और जो अर्थ का लेयर है, जितने हमारे प्लैनेट हैं अपने सिस्टम में, और गैलेक्सीज़ हैं अलग अलग प्रकार की। तो इसमें हमने क्या किया है कि एक एक जो चीज़ है बहुत स्टडी करके डिटेलिंग में, ये एनामॉर्फिक पेंटिंग है। बहुत टाइम दिया गया है इसको बनाने के लिए। धीरे धीरे ये 1.5 महीने में तैयार हुई हैं सारी की सारी। और ये जो पेंटिंग्स हैं इनकी क्वालिटी ये है कि ये सालों साल ख़राब नहीं होती हैं। और क्योंकि ये इंटीरियर है तो इनका ख़राब होने का सवाल भी नहीं है, क्योंकि जो कलर्स लगे हैं इसमें बहुत हाई क्वालिटी कलर्स लगे हैं। उसके ऊपर कोटिंग्स लगी है सिलिकॉन की, मेलामाइन की। और ये एक मिसाल है, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक काम किया है। और ये जो चीज़ें होती बहुत चैलेंजिंग इसलिए भी होती हैं कि ये म्यूज़ियम होता है और यहाँ पे कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है। तो इसमें हमने एक एक कलर को, एक एक जो मटेरियल हमने यूज़ किया है, जैसे बेस यूज़ किया है। बेस में प्राइमर बहुत अच्छे से डबल कोटिंग और उसमें केमिकल मिला के इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अच्छे से उसमें दरारें ना आएँ, चटके ना, बाद में झड़े ना। तो कलर भी ऐसे ही यूज़ करते हैं हम लोग। एक्रेलिक के कलर्स यूज़ करते हैं और एशियन के कलर्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे कलर्स इस्तेमाल करने के बाद बहुत आराम से डिटेल में जब स्टडी करते हैं और एक एक चीज़ को देख के बनाते हैं तब ये चीज़ निकलती है। और इसमें कई लोगों ने काम किया है, 3-4 लोगों ने इसमें काम किया है। टीम के साथ बैठ के डिज़ाइन प्रोसेस हुआ है। डिज़ाइन प्रोसेस के बाद हमने सेलेक्ट किया कि क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए। डिपार्टमेंट के लोगों ने हेल्प किया है, PWD डिपार्टमेंट के लोगों ने, कि अच्छा ये डिज़ाइन इस तरीके का होना चाहिए। जो उनके ऑफिसर्स हैं उन्होंने गाइड किया है। तो ये सबका जो कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स है, जो आइडियाज़ है, उनसे ये बना है। और हमने पूरा प्रयास किया है इसमें अच्छे से अच्छा डिटेलिंग डालने का, जो कि इंडिया में नहीं ही होता है। क्योंकि ये जो है ये हमारा काम है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। 2 की जगह 4 दिन लगे, 10 की जगह 20 दिन लगे, पर क्योंकि वो चीज़ रहने वाली है, उसको लोग देखने वाले हैं, म्यूज़ियम में लगेगी। तो होता क्या है कि ये एजुकेशनल पर्पसेस से होते हैं, तो वो कभी भी ऐसा डिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए कि किसी और को फिर से उसको शुरू करना पड़े, रीपेंट करना पड़े, या जो भी स्टोरी है, क्योंकि वो स्टोरी हमको मालूम है। और जब वो रीपेंट होगा तो वो दिखता है ना लेयर। तो अभी हमने इन सब में ऐसे ऐसे ब्रशेस का यूज़ किया है, ऐसे ऐसे टूल्स का यूज़ किया है। स्प्रे गन भी है, पेंट ब्रशेस भी है। पेंट ब्रशेस खुद से भी बनाए हैं हमने इस काम के लिए। और स्प्रे की अलग अलग छोटी छोटी गन्स का यूज़ किया है डिटेलिंग्स डालने के लिए। जैसे इसमें है, इसमें पहले फिलअप किया हमने, बेस बनाया इसके लिए। और बेस बनाने के बाद धीरे धीरे जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड था उसको, चैलेंज सबसे बड़ा ये था, जैसे ये है, इसमें ऊपर का एरिया बाद में एक्सटेंड करना पड़ा हमको, क्योंकि ये पहले यही एरिया डिफाइंड था। उसके बाद उन्होंने बताया कि अच्छा ऊपर भी बनाना है, तो ऊपर का एरिया फिर हमने बढ़ाया बाद में। वो डिसाइडेड नहीं था। फिर सीलिंग पे गया काम उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो ये सारा प्रोसेस है, ये शुरू ऐसे हुआ था कि हमको मालूम ही नहीं था क्या निकलेगा। पर ये कॉन्फिडेंस था हमको कि हम धीरे धीरे बहुत डिटेल से, बहुत तसल्ली से काम करेंगे तो हम कुछ बेहतरीन आउटकम लेके आएंगे। और ये हुआ भी। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें एक छोटा छोटा जो स्ट्रोक्स लग रहा है, अर्थ बना रहे हैं, तो हर एक छोटी छोटी डिटेलिंग्स पे ध्यान दिया गया है इसमें। एक एक शेड जहाँ जहाँ पे लगेगा, जहाँ जहाँ पे चीज़ें होती हैं जियोग्राफिकली, उसको प्लेस किया गया है। कई जगह तो टूल्स मिले भी नहीं थे, हाइट पे चढ़ के काम करना था जो हमारे लोगों ने काम किया। तो वहाँ पे जो गार्ड्स है, जैसे यहाँ पे गत्ता ऐसा उठाया है, कहीं से कार्डबोर्ड मिला उसको यूज़ कर लिया। और ये सारी चीज़ें, इन सब के बीच में लोगों का इंटरेक्शन भी था। लोग आ रहे थे, अपना सुझाव दे रहे थे कि अच्छा इसमें ये होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा।
पर इन सारी चीज़ों के बाद इनपुट्स भी आए और हमने उस पर काम भी किया और चीज़ें इवेंचुअली हो रही हैं काफ़ी अच्छी। आप देखिए जो डिटेल्स चल रहा है, लाइट, डेप्थ, ये सारा स्टडी से आया। हमने सोचा कि अच्छा यहाँ पे अगर हम बनाते हैं नॉर्थ पोल की लाइट्स बनाते हैं कैसा लगेगा, और उसमें लाइट एंड शेडो जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसको कैसे समझें। कॉस्मोस बनाना है तो कलर कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे स्प्रे यूज़ कर रहे हैं हम, स्प्रे में हमको समझ में आना चाहिए कि ब्लेंडिंग कहाँ करनी है और कौन सा गन यूज़ करना है। तो वो सारा टेक्निकलिटी जब तक हम करते नहीं हैं, जब तक हम समझते नहीं हैं, सारा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि ये ऐसा कहीं भी नहीं हुआ आज तक इस तरीके से। और जब आप इस म्यूज़ियम में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, घुसते ही पूरा का पूरा कॉस्मोस का फील आ जाएगा, ब्रह्मांड का हर एक चीज़ है जो आपको वहाँ पे जोड़ेगी उन सब चीज़ों से। और ये करते करते हमने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी नई नई कॉस्मोस के बारे में, जैसे ये न्यूट्रॉन ग्रह है, ऐसा बहुत सारे अलग अलग जो ब्लैक होल्स होते हैं अलग अलग टाइप के। तो उन सारी चीज़ों को जोड़ जाड़ के हमने पूरा बनाया, और उसी में मिसाइल्स हैं, स्टार नर्सरी है। तो ये सारी चीज़ें जो क्या करती हैं, ये इतने अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं कि किसी को भी रुकने पे मजबूर कर देंगे। तो हमने उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा, और वो क्लाइंट का भी एक्सपेक्टेशन वैसा ही था। उनका एक्सपेक्टेशन तो बहुत कम था, और हमने जो दिया उसके बाद हमें फिर उन्होंने और जो 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं उनको बोला कि आप इनको करिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि बहुत चैलेंजिंग होती हैं। अब इसमें जैसे ये काम हो रहा है, इसमें रात तक काम किया है, रात को बैठ के लाइट जला के, क्योंकि 15 अगस्त को उसका इनाग्रेशन था। तो हमको 15 अगस्त तक कैसे भी इसको कंप्लीट करना था। तो रात को काम किया है, दिन को काम किया है, पूरा का पूरा टाइम हमने इन्वेस्ट किया है और पूरा डेडिकेटली काम किया है पूरी टीम ने। तो ये सारा करने के बाद ऐसा आउटकम निकला है, और हम आपको प्रोसेस दिखा पा रहे हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट हुआ है। और इन सब चीज़ों में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये अब एक म्यूज़ियम का पार्ट है, और यहाँ से लोग सीखेंगे। खूबसूरत है, एनामॉर्फिक है, क्योंकि एनामॉर्फिक पेंटिंग इंडिया में बहुत कम ही होती है, ना के बराबर ही है। और हम करते हैं एनामॉर्फिक पेंटिंग, एकदम 3D लगता है, का पूरा इमर्सिव आएगा व्यू। टेक्नोलॉजी भी उसमें फ्यूज़ कर देते हैं बाद में, तो लगता है मोशन भी आ जाता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो वो आर्ट को एक नया आयाम देती हैं, और वो जब किसी ने देखा नहीं होता है तो वो अपने आप ही देखने वाले को रोकता है, और फिर सीखने के लिए प्रेरित करता है, सीखने के लिए मोटिवेट करता है, और हम सीखते हैं उससे बहुत सारा। जैसे यहाँ पे अब हम आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर हमने मिल्की वे गैलेक्सी बनाई है, सैटेलाइट बनाया हुआ है, और फिर अंदर जाके अंदर चलते हैं। यहाँ पे सैटेलाइट के साथ स्टार नर्सरी है ये। अब ये स्टार नर्सरी में रॉकेट है, वहाँ से जैसे अपना सन है, वहाँ वो भी एक स्टार के बाद फॉर्म हुआ है। तो दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्टार नर्सरी, और वहाँ से वो नर्चर होके धीरे धीरे बड़ा हुआ और बड़ा होता गया एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इसी तरीके से हमने सारी चीज़ें सीखी वहाँ पे। और उसके बाद जो छोटा छोटा न्यूआंसेस थे, जैसे ये स्टार है छोटा, वो हमने डाले, डिटेलिंग्स जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती बढ़ी, और वो हमने ब्रशेस से डाले बाद में। पहले इससे किया था काम स्प्रे गन से सॉफ्टनेस के लिए, फिर हमने गन डाला, स्प्रे गन यूज़ किया। स्प्रे गन में भी 4 टाइप की गन थी, पेंसिल गन थी, और स्मॉल गन थी, फिर मिडल थी, फिर एक बड़ी वाली उनसे। और फिर उसके बाद ब्रशेस का काम था जो डिटेलिंग के लिए था। कॉन्स्टलेशन हमने यूज़ किया, कॉन्स्टलेशन में सबसे ज़्यादा हमने जो मेजर कॉन्स्टलेशन से वो डाले हैं। उसके अलावा बहुत जो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो डाली हैं, ताकि और एजुकेशन के लिहाज से ही इम्पॉर्टेंट। और इसके बाद आप जो दूसरा पार्ट देखेंगे उसमें हमने मून बनाया है, फेजेस ऑफ मून, जिसमें अलग अलग फेज़ हैं चंद्रमा के, कि चंद्रमा 7 फेज़ में या 15 फेज़ में कैसा दिखता है। शुरू होता है धीरे धीरे क्रिसेंट मून से फुल मून होता है, और फिर फुल मून से ख़त्म होता है। उस तरीके से वो 7 फेज़ में बनाया। जगह कम थी वहाँ पे, उसकी वजह से वो हमें 7 फेज़ में करना पड़ा, नहीं तो
15 फेज का प्लान था, तो वो भी आप देखेंगे इसके बाद। तो ये था पार्ट 1। इसके बाद हम अपना दूसरा आपको प्रोजेक्ट साझा करेंगे, इसका ओवरव्यू आप ये देखिए, इसका फुल ऐसा दिखता है ये। And please share your inputs and comment and subscribe our channel for the latest videos. And we are actually the first anamorphic painting artist in India, and we are creating fabulous art pieces. और वो आपको इसमें हमारी वीडियोस में दिखता जाएगा, आते जाएगा, because we have started uploading our things. Take care, good luck.